हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि आज इसी चैनल के ऊपर आपको राजस्थान सामान्य अध्ययन या राजस्थान जीके का पूरी तरह से हम कवर करवाने जा रहे हैं। तो पहले सेक्शन के अंतर्गत आज हम आपको राजस्थान भूगोल की क्लास के माध्यम से ये बताएंगे कि भूगोल को किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। वर्तमान के शिक्षा व्यवसायीकरण के दौर में विज्ञापनों की दुनिया से निकलकर आप एक रियल टाइप से कैसे तैयारी कर सकते हो ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो आज जो हमारी पहली क्लास है, इस क्लास को ओम प्रकाश जी विष्णु साहब है वो आपके लिए एक तरह से क्लास लेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से सुने, एक एक चीज़ जो उन्होंने बताई है। एक तरह से ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप ट्रिक्स के माध्यम से या मैप के माध्यम से अगर कवर करते हो तो आप निश्चित रूप से उस परीक्षा में पूरे के पूरे सवाल केवल इसी सेक्शन में आप सही कर सकते हो। बाकी जैसे हिस्ट्री होगी उसमें कुछ फैक्ट आते हैं, आपको हो सकता है याद नहीं हो, लेकिन इसमें आप 100% में पूरे के पूरे आप सवाल सही कर सकते हो। ज्योग्राफी आपके किसी भी तैयारी यानी कांस्टेबल से लगाकर जो RS या जो एक PCS होता है उसमें पूरी में ज्योग्राफी आती है। यहाँ तक कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी राजस्थान भूगोल से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। आपने देखा होगा कि पुष्कर कहाँ स्थित है, अरावली में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में पिछली बार जैसे जो डेजर्ट मरु उद्यान है जो जैसलमेर में पड़ता है उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया था कि उसमें कितने ज़िले हैं। तो ये तो पूरे भारत के अगर आप कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आपको एक डीपली नॉलेज होगा राजस्थान का तो ही वो क्वेश्चन कर सकते थे। इस टाइप से मेरे कहने का मतलब ये है कि राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मरुस्थल है, यहाँ का हाड़ौती का प्रदेश है और जो मैदानी भाग है, यहाँ की हर चीज़ बहुत ही अरावली वाला सिस्टम है। तो इन्हें आप अच्छे से कवर करके आसानी से आप पूरे में पूरे सवाल सही कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो भी आपको क्वारी जोन और सीधा कमेंट बॉक्स इसलिए होता है तो आसानी से वहाँ आपको पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम इतनी एक तरह से निःशुल्क रूप से आपको जो सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपका समर्थन ये होता है कि आप जितने भी ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से निम्न पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जो किसी भी चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एक टीचर यानी टीचिंग की जॉब सबसे ज़्यादा आती है राजस्थान में, उनकी तैयारी करने वाले हो, कांस्टेबल की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, RS की, तो उनको आप भेजिए कि इस टाइप से भी स्टडी होती है जहाँ निःशुल्क रूप से बिना स्वार्थ के भी आपको पढ़ाया जाता है। तो अब आप सीधे ओम प्रकाश जी से आप सीधे क्लास। हेलो मित्रों, अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी अपन एक राजस्थान इतिहास और कला के अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा पार्ट आता है राजस्थान भूगोल। इसमें अपन RS से लेकर मिनिमम एग्जाम LDC तक सब सिलेबस कवर करेंगे। उसको अपन ध्यान से देख कर पढ़ेंगे तो हर से आप सही से पढ़ोगे तो हर RS में क्वेश्चन सही होंगे, LDC, पुलिस, सब कंपटीशन क्लास में इस जो ज्योग्राफी का मैटर मैं बता रहा हूँ उसमें से सही होंगे आपके। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहले प्रारंभिक टॉपिक बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। अपन भारत के जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए उनके अकॉर्डिंग उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या है। फिर अपन दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे इसमें स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या है। अब राजस्थान की स्थिति के अपन बारे में चर्चा दो पॉइंट्स करेंगे, एक अक्षांश और एक दूसरा है देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर क्या इंपॉर्टेंस है। अक्षांश है जो राजस्थान की निश्चित स्थिति को बताता है, पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है वो अक्षांश बताती है। देशांतर किसी निश्चित बिंदु के अकॉर्डिंग सापेक्ष उसका समय की गणना की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपना विस्तार, राजस्थान का विस्तार में अपन इस राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है। दूसरा पॉइंट आएगा अपने क्षेत्रफल आकृति और तीसरा पॉइंट आएगा अपने सीमा। 3 पॉइंट आज अपन 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उत्पत्ति, स्थिति, अक्षांश और देशांतर। विस्तार पर अपन क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पहला पॉइंट आता है अपने उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करें तो भारत के भूगोल के अकॉर्डिंग इसमें आएंगे। अपन चर्चा पहले सुन रखा है कि एक पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा, इसमें पेंजिया है जो स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया, जो 29% है, 29% पेंजिया कहलाया पेंजिया। और जो महासागरीय भाग है 71% वो है पैंथालासा।
पैंथालासा। अपन इसमें से अभी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैंगे, कथन पूछ लेते हैंगे, पेंजिया भाग महासागरीय है या पैंथालासा भाग महासागरीय है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे छोटा स्थलीय भाग कितना है 29% है, तो ये छोटा अक्षर है छोटा परसेंटेज और बड़ा अक्षर बड़ा परसेंटेज। जो पेंजिया है तो महाद्वीपीय भाग को बताएगा, किसको बताएगा? महाद्वीपीय भाग को, महाद्वीपीय भाग पेंजिया को बताएगा। और महासागरीय भाग पैंथालासा। अब इसमें धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग इसमें जो इरोजन होता गया और इसमें एक पृथ्वी पे अलग अलग गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये अपने पेंजिया के दो भाग निकले। पेंजिया के दो भाग गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और इसी में साथ में था अपने 33 सागर के, जो 33 सागर। अब राजस्थान का निर्माण 33 सागर अपन बढ़ते हैं कि 33 सागर के मरुस्थल है जो अवशेष है और गोंडवाना। तो राजस्थान का ये गोंडवाना जी और 33 सागर टी। तो राजस्थान का निर्माण उत्पत्ति किससे हुआ है? जीटी से। तो आपने जयपुर आए तो जीटी देखी है, तो जीटी से गोंडवाना लैंड और 33 सागर से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं जीटी गोंडवाना लैंड और किस से राजस्थान के अपन चर्चा करी कि राजस्थान में अपन राजस्थान को जो विस्तृत क्षेत्रफल है उसको 2-4 भागों में बांट सकते हैं, गोंडवाना लैंड और जीटी बारे में गोंडवाना लैंड और 33 सागर। अब जीटी से जो ये स्थलीय भाग है इसमें जीटी से अपने अरावली और हाड़ौती का पठार। अब 33 सागर में अपन बात करेंगे मरुस्थल और मैदानी भाग। ये राजस्थान के 4 मेजर पार्ट है, उसमें से अरावली हाड़ौती जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है और 33 सागर मरुस्थल और मैदानी भाग। जैसे जैसे अपन इस तरफ जाएंगे ये सबसे नवीनतम है, सबसे बाद में निर्माण मैदानी भाग का हुआ और सबसे पुरानी है तो पुरानी मतलब प्राचीन है जो अरावली है। अरावली सबसे प्राचीन, उससे प्राचीन हाड़ौती पठार, उससे प्राचीन और सबसे नवीनतम मैदानी भाग। ये है अपने राजस्थान के निर्माण के बारे में चर्चा और स्थिति। अब इसमें राजस्थान के जो हाड़ौती वाला पठार और अरावली का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का भी जीटी में गोंडवाना लैंड के 2 भाग थे, हाड़ौती पठार और अरावली, ये अपने भारत के प्रायद्वीपीय पठार से अंतर्गत आते। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन सा है? राजस्थान के 2 भाग, एक आता है अपने अरावली एंड एक हाड़ौती पठार। ये 2016 लेब असिस्टेंट में सवाल आया था कि अरावली का भाग राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अपन चर्चा करेंगे अपने मरुस्थल और नदियों, जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उनके बारे में। ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र। मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र राजस्थान के उत्तर के विशाल, भारत के उत्तर के विशाल मैदान में आते हैं। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर अपन चर्चा करेंगे अपन स्थिति उत्पत्ति के बारे में चर्चा होगी कि राष्ट्रपति की पेंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना और 33 सागर। गोंडवाना लैंड से अपन चर्चा करें अरावली और हाड़ौती पठार, फिर अपना 33 सागर में आप जाता है मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र। क्लियर यहाँ तक? और जो हाड़ौती और अरावली का मैदान है, पठार है, जो अपन राजस्थान के भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, और जो मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र है जो भारत के उत्तर विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं इसकी स्थिति। अब स्थिति से यहाँ से फिक्स एक सवाल आता है, 1-2 सवाल आ ही जाता है किसी भी एग्जाम में। स्थिति के बारे में चर्चा करना है। फिर अक्षांश और देशांतर, यहाँ से अपन एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं क्या अक्षांश किसको बोलेंगे और देशांतर किसको बोलेंगे।
तो अपन एक मैप के अकॉर्डिंग ये अपन चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर क्या है। नॉर्मली इस तरह का अपन मॉडल के रूप में इस तरह राजस्थान का अपन मैप बना सकते हैं। अब अक्षांश जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो कोण बनाएगी, जो लाइन है वो अक्षांश लाइन कहलाएगी। ये भूमध्य रेखा का 0 डिग्री, उसके सापेक्ष जो कोण बना रही है वो है अक्षांश रेखा है। और देशांतर है जो लंदन से निकलती है, देशांतर। अब देशांतर के सापेक्ष जो इस लाइन की ये इसको भी 0 डिग्री बोलेंगे। देशांतर के सापेक्ष जो इसके कोण बनाएगी वो होगा देशांतर। अब इसकी स्थिति देखें तो विश्व में भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। अब विश्व में अब आपको क्वेश्चन पूछ लेगा विश्व में या पृथ्वी के मैप पे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में। क्यों? ये अपन यहाँ मान लीजिए यहाँ क्रॉस कर रही है लाइनें, तो ये अपने ये क्षेत्र हो गया, ये 4 ग्लोब में बांट सकते हैं अपन। तो उत्तर पूर्व की कंडीशन कहाँ है राजस्थान की? राजस्थान की उत्तर पूर्व की कंडीशन है। अब इसमें फिर दूसरा सवाल आ जाता है कि भारत में स्थिति किसकी कैसी है इसमें राजस्थान की? विश्व की दृष्टि से पूछे तो आ जाएगा उत्तर पूर्व, और भारत की दृष्टि से पूछे तो इसमें अपन चेंज हो जाएगा। अब भारत मान लीजिए ये नक्शा है, नॉर्मली देखें तो राजस्थान लगभग समथिंग यहां आता है। फिर यहां से ये भूमध्य रेखा राजस्थान के भारत के बहुत नीचे से गुजरती है, लगभग अपने जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहां से निकलती है। अब इसमें यदि देशांतर देखा जाए तो इसमें आते हैं अपने पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम आता है अपना राजस्थान के उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व हो गई है, और भारत की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। अब इसमें उत्तर तो सेम है, ये पूर्व की कंडीशन में, ये पश्चिम की कंडीशन में। ठीक है, चर्चा कर रहे थे अपने उत्तर पूर्व है। विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व, और भारत की दृष्टि से उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर अपन अब इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखेंगे अपन एक मैप के माध्यम से। आपको सरल सीधा सा याद हो जाएगा। जो अपन पहले सबसे पहले देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। देशांतर, चलो पहले अक्षांश के बारे में चर्चा। अक्षांश, अब अक्षांश में अपन राजस्थान की जो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का अक्षांश से देखे तो ये इसमें ये ध्यान रखना 23 से 30-12 ये अपने उत्तरी अक्षांश है, ना कि दक्षिण। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। ये कंफ्यूज कर जाता है, राजस्थान का विस्तार है ऑप्शन दे देता है दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो हमेशा उत्तरी अक्षांश का ध्यान रखता है राजस्थान का। उत्तरी ग्लोब में अपन बात कर रहे थे उत्तर, तो उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश 23 से 30-12। ये अपने इस दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में जो राजस्थान का क्षेत्र है वो बांसवाड़ा है। और यहां अपन गंगानगर की बात करते हैं। अब इसमें देख लेते, कभी कभी बार पूछ लेता जिले तो है बांसवाड़ा और गंगानगर। अब कभी कभार एग्जामिनर अंदर जाता है तो उसमें गांव का नाम ही पूछ लेता है। तो बोरकुंडा बांसवाड़ा, बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा का, और बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणा गांव गंगानगर तक इसकी अक्षांशीय विस्तार है। अब देखेंगे कभी कभार ये तो याद होता है, अब सीधा याद करना कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब जो 23 से अब 23.5 डिग्री है जो राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो क्या है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा पे आपने देखा होगा लगभग अपने 21 जून तक समथिंग, या मतलब गर्मियों में यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये कुशलगढ़, यहाँ कभी कभार एक बार सवाल आया हुआ है, एक प्रश्न आया हुआ है कि जो कर्क रेखा है राजस्थान से गुजरती है उसके समीपम निकटतम सिटी कौन सी है, तो बांसवाड़ा का ही है कुशलगढ़ क्षेत्र आता है जो अपने बांसवाड़ा में है।
अब इसमें जो इसकी जो अक्षांश की जो निकलती है वो 26 किलोमीटर समथिंग, इसकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो ये राजस्थान से लगभग 26 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। और अपन बात करते हैं कि इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए रखा 21 जून को, क्योंकि ये सूर्य किरणें ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा आती तो यहाँ जो एनर्जी है, जो सूर्य एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग समथिंग 2015 को इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें चर्चा सीधा रिवीजन कर लेते हैं अपन। 23/3 से 30/12, सीधा 23/3 से 30/12, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणागांव गंगानगर तक ये क्या है इसकी अक्षांश विस्तार। और विस्तार सीधा पूछ लिएगा अक्षांश विस्तार कितना है, तो अपन माइनस नहीं करेंगे वहां बैठे बैठे, हाँ 23/3 से 30/12 वो नहीं करना है, सीधा रखना है कि 60 डिग्री और 9 मिनट तक राजस्थान का अक्षांश विस्तार। अब इसका जो आधा भाग है तो ये लगभग 26 तक आता है, 26.5 तक, तो 26.5 जो डिग्री है तो राजस्थान को दक्षिण और उत्तर में आधा 2 भागों में अक्षांश के रूप में बांटता है। फिर अपन चर्चा करते हैं देशांतर अक्षांश के बारे में, एक बार फिर वापस देख लो। अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना उत्तरी है ना कि दक्षिणी। अब 23/3 से 30/12, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणागांव गंगानगर, और अक्षांश विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। फिर ये जो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से जो 26 किलोमीटर है और बांसवाड़ा से गुजरती है, और जो निकटतम सिटी है उसके बाद में कुशलगढ़ है। और 21 जून को ये अपन क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया। अपन मतलब भारत ने एक स्टार्ट किया, बहुत सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक भारत ने स्टार्ट किया है। फिर अपन बात करते हैं देशांतर। ये भी एक अक्षांश की तरह, ये इधर इसमें पूर्व और पश्चिम, क्योंकि ये है इधर पूर्व और पश्चिम के बारे में, वहां तो उत्तर और दक्षिण था, तो ये पूर्व और पश्चिम। अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व थी और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम थी। तो अपन हम राजस्थान कहाँ है विश्व में, पूर्व में है देशांतर में। तो एक मैप के फिर अपन मैप के माध्यम से समझे, मैप के जितना मैप बना के समझेगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा अपने को। नॉर्मली मॉडल के रूप में अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कैसा है मानचित्र, तो एक अपन मॉडल के रूप में ऐसे बना सकते हैं। अब अक्षांश के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर अपन बात करते हैं ये देशांतर, ये पूर्व है, ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, तो इधर ये पूर्व है, ये इधर पश्चिम है। अब यहां से 29 से 78-17, 29 से 78-17, 69 डिग्री और 30 मिनट, ये अपने पूर्व देखे, पूर्व हमेशा देशांतर पूर्व होगा ना कि पश्चिम। इधर मत जाना, इधर तो फिर ये पश्चिमी देश आ जाएंगे, यूएसए वो आ जाएंगे, यूरोप। पूर्व है हमेशा, पूर्व में अपन बात करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का। अब यहाँ चेक कटरा गांव अपने जैसलमेर, 69 से 78-17 में सबसे पूर्व। अब इस अक्षांश से पूर्व में कौन सा है नजदीक, जैसलमेर। अब पूर्व गए ना सर, राजस्थान तो पश्चिम आता ना। यहाँ अपने इसके सापेक्ष बात करेंगे, जो देशांतर डिग्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर यहाँ आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर यहाँ पूर्व देशांतर कैसा, अपन तो पश्चिम में आते हैं, वो नहीं होता है। इसमें देशांतर अपन इस 0 डिग्री सापेक्ष देखते हैं, इसीलिए इसे पूर्व देशांतर मानते हैं। तो ये कटरा गांव जैसलमेर पूर्व है, इसमें पूर्व देशांतर 69 से 78-17 पूर्व देशांतर कटरा गांव जैसलमेर से शुरू होकर 78-17 सिलाना धौलपुर तक राजस्थान की जो देशांतर विस्तार है वो समथिंग है। अब ये इसमें लगभग 869 किलोमीटर का जो विस्तार है, यहाँ से जो कटरा गांव जैसलमेर से लेकर सिलाना गांव धौलपुर तक इसका विस्तार है 869। अपन पीछे ये थोड़े किलोमीटर देखा नहीं था, अक्षांश से विस्तार था 826 किलोमीटर था, 826 किलोमीटर, ठीक है अक्षांश। अब राजस्थान का पूछ ले कभी कभी, ये तो बच्चों को याद होता है कि देशांतर विस्तार कितना है, 69 से 78-17। फिर अपन सीधा पूछ लेते हैं कि अक्षांश विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट। अब जो तो 74 डिग्री है, 74 डिग्री है जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में, 2 देशांतर बराबर भागों में बांटते हैं।
74 डिग्री है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब आप इसमें से माइनस करोगे, ये 5 इधर 4 का था, तो 74 डिग्री जो है, जो राजस्थान को दो पश्चिम और पूर्व है, ये दो बराबर भागों में बांटेंगे, ये आधा इधर और आधा इधर, 74 डिग्री। और उसमें अपन बात कर रहे थे 26.5 डिग्री अक्षांश में डिवाइड करा था, और यहाँ अपने 74 डिग्री। ठीक है। अब जो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, जो अक्षांश और देशांतर राजस्थान के कौन से बिंदु पर काटते हैं, तो यहाँ अपन बात करेंगे लापोलाई। ये लापोलाई नागौर में जो एक गांव है, वहाँ जो क्रॉस करती है अक्षांश और देशांतर लाइनें एक बिंदु पे, वो गांव है लापोलाई। ये काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं है कि अपन सोचने लग जाएंगे ये क्या लाइनें कहाँ खींची हुई है, ये एक तरह की काल्पनिक लाइनें हैं। तो ये लापोलाई गांव है, उसमें ये अब कभी कभी चल जाएंगे यार लापोलाई कहाँ है, अक्षांश और देशांतर कहाँ मिलती है, वो नहीं है, ये काल्पनिक तरह की लाइन है। इसीलिए ये लापोलाई गांव नागौर है। कभी कभी एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्षांश और देशांतर राजस्थान में किस क्षेत्र में मिलती है, तो लापोलाई नागौर गांव में ये मिलती है। अपन चर्चा कर ली अक्षांश और देशांतर। अब अपन थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर देते हैं, तो इसमें सही से याद रहता है, बोर्ड साफ करके। अब देखो, स्थिति के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अक्षांश में अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान की जो स्थिति बता रहे हैं, उसमें से 23/3 से 30/12 के अकॉर्डिंग अपन अक्षांश विस्तार देख रहे थे। बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणा गांव गंगानगर तक, और 826 किलोमीटर जो अक्षांश किलोमीटर था विस्तार था, और 23.5 डिग्री है जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजर रही थी। कुशलगढ़ इसका निकटतम जो सिटी था, और 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो इसके बारे में जो ये अक्षांश विस्तार था अपने 60 डिग्री 9 मिनट, और इसी तरह अपन देशांतर के बारे में चर्चा करें तो देशांतर विस्तार था 69:30 से 78:17। अब अक्षांश विस्तार, पूर्व देशांतर याद करेंगे। अब देशांतर में क्या है, पूर्व देशांतर, वहां क्या था उत्तर और इधर पूर्व, और 869 किलोमीटर देशांतर विस्तार था, और 74 डिग्री है जो दो बराबर भागों में देशांतर ग्रुप में बांटता है। लापोलाई गांव है जहां अक्षांश और देशांतर आपस में मिल जाते हैं। फिर अपन बात करें राजस्थान का, तीसरा पॉइंट आता है अपना राजस्थान का विस्तार। अब विस्तार के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है। दूसरा पॉइंट अपन चर्चा करेंगे इस राजस्थान की आकृति कैसी है। तीसरी पॉइंट अपन चर्चा करेंगे इसकी सीमा। ये 3 बिंदु अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें से कभी कभी 1-2 सवाल आ जाता है, कभी आकृति से पूछ लेता है, कभी सीमा से पूछ लेता है, कभी वर्ग मील में या वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो अपन सबसे पहले अपने क्षेत्रफल में 2 ही पॉइंट याद रखना है। 4/39 39 साल की, 4/39 साल की, ये याद रखना। 4/4 कितने साल की है, 39 साल की है, तो यहाँ वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। 4/39 साल का सीधा क्षेत्रफल याद रह जाता है। फिर अपने वर्ग मील में, कभी कभी एग्जामिनर का माइंड घूम जाता है तो वर्ग मील में पूछ लेता है, ये तो सबको याद है 4/39 साल की, तो वर्ग मील में अपने 13, 21, 39 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, सॉरी वर्ग मील के बारे में चर्चा। 13, 21, 39 तो सेम है, तो 13, 21 ये 4 डिजिट याद करनी है। तो क्षेत्रफल के बारे में 2 ही पॉइंट है, वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील। फिर अपन आकृति के बारे में यही बस एक है, टी.एच. हैंडले ज्योग्राफिकल वे हैं, उन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजीय आकृति है, पतंगाकार है। अपन सीधे मैप से बता सकते हैं, ये तो कोई विशेष चर्चा नहीं थी, पर कभी कभी इस भूगोलवेता का नाम पूछ लेते हैं। तो टी.एच. हैंडले किसने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है, तो अब टी.एच. हैंडले का नाम अपने याद रखते हैं। अब फिर इसके सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसमें से अपने विस्तार से चर्चा करेंगे सीमा के बारे में। अब आकृति और क्षेत्रफल देख लिया और आकृति देख ली। अब तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट, इसमें से सवाल कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें से सवाल आता है। अब विस्तार सीमा में अपने एक तो राजस्थान की मैप से अच्छी तरह से समझे, मैप से तो पहले मैप बना देते मन। ये नॉर्मली अपन मॉडल के रूप में राजस्थान का जो मैप देख लेते हैं। अब यहाँ से ये गंगानगर है, इस गंगानगर से यहाँ लगभग समथिंग बाड़मेर, थोड़ी सी बाड़मेर की सीमा भी लगती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और पीछे जो बची है जो भारत के टच है वो अंतर्राज्यीय सीमा,
अब अंतर्राज्यीय सीमा, अब इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान के। यहाँ आता है श्रीगंगानगर, फिर आता है अपने यहाँ बीकानेर, फिर आता है अपने जैसलमेर, फिर आता है अपने बाड़मेर। ये सबको याद है, लगभग सबको याद है। अब इसमें कभी कभी कम पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, ऐसे कम पूछ लेते हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट सबको याद है, पर मैप से याद रखेंगे तो सीधा याद है कि ऊपर से अपना गंगानगर से बीकानेर आए, बीकानेर से जैसलमेर आए, जैसलमेर से बाड़मेर आए। अब ये सीधा बात, अब इसमें पूछ लेते कि ये अपने राष्ट्र 210 किलोमीटर की लगभग समथिंग सीमा। अब कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो 1070 के समथिंग इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। फिर अपने बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। फिर जैसलमेर है सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर जो बीकानेर बनाता है, जैसलमेर बनाता है। और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। अब पूछ लेते हैं सबसे कम, तो सबसे कम सीधा कौन सा है, बीकानेर 168। और कभी कभी क्रम पूछ लेता है, जैसलमेर, फिर यहाँ बीच में कोई डिस्ट्रिक्ट डाल दे तो सीधे याद रखना है। तो पहले जैसलमेर, उसका फिर पड़ोसी बाड़मेर, ये दोनों है एक संसदीय क्षेत्र, एक इसका एक ही है, तो जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है। फिर अपने आता है कि गंगानगर और बीकानेर थोड़ा छोटा ही रहता है, नक्शा मैप देखेंगे थोड़ा बीकानेर थोड़ी सीमा। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि अपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर और सीमा रेखा से कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें पर और ये से 2 वर्ड है, ये आदमी को बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब सीमा रेखा पर है तो यहाँ ये होगा, अब सीमा रेखा से है तो दूर होगा। तो सीमा रेखा से दूर जिला सीमा रेखा से आ गया है तो दूर कौन सा है, धौलपुर आएगा। सीमा रेखा से आ गया तो धौलपुर, और सीमा रेखा पर है तो दूर, इन चारों में से एक आएगा। तो ये ध्यान रखना, पर पूछे तो ये इन चारों डिस्ट्रिक्टों की बात करते हैं, और सीमा रेखा से आया तो ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो गई। अब अंतर्राज्यीय, इसमें अपन साफ करके नया मैप बना के अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अब अंतर्राज्यीय सीमा में अब सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्र, अब कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी सीमा कितनी है, तो 4850 किलोमीटर जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850। अब सबसे ज़्यादा जो एमपी से बनाता है राजस्थान, एमपी से जो लगभग अपने 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की जो सीमा एमपी से बनाता है। फिर आता है अपना हरियाणा, हरियाणा से अपने 1262 लगभग किलोमीटर ये सीमा बनाता है। और फिर अपना आता है गुजरात, गुजरात अपने सीमा बनाता है लगभग 1022 किलोमीटर। फिर अपने ये एमपी हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर इधर आते हैं तो एमपी, गुजरात, हरियाणा भी हो गया। क्रम वाइज देखें तो यूपी वाले भैया आ गए, तो यूपी वाले भैया कितना है, लगभग 877। अब सबसे कम पंजाब वाले हैं, अब पंजाब वाले 89 किलोमीटर समथिंग 89 किलोमीटर। अब इसका योग करेंगे तो योग करने बैठ जाएंगे, नहीं, सीधा याद रखना है 4850 किलोमीटर। अलग अलग याद नहीं रखना है अपने को, मैंने तो ऐसे बता दिया आपको डिटेल से, लेकिन अपने को इतना ही याद रखना है, सबसे लंबी सीमा एमपी से लगती है और सबसे कम पंजाब से लगती है। कितनी लगती है ये देख सकते हो, बाकी बीच वाला रटने मत बैठ जाना कि यहाँ 1262 हरियाणा, गुजरात, इतना ये अपने विस्तार से नहीं पूछते हैं, पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये जरूर याद रखना, और कुल कितनी बनाते हैं, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। फिर अपन इसमें चर्चा करते हैं कि ये जो सर बात तो कर ली आपने कि ये सीमा है, तो राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है उस अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर, अब जैसे आपने 4 जिलों के बारे में चर्चा की है, तो इसी तरह अपन जो अंतर्राज्यीय सीमा है उनके बारे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं अपने ओनली फॉर राजस्थान से बारे में चर्चा करनी है। ऐसा नहीं करने के जो पंजाब के कौन से यहाँ लगते हैं, उसके कौन से वहाँ लगते हैं, ये उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो डिटेल हो जाएगा, वो भारत के ज्योग्राफी से संबंधित है। और इतना डिटेल पढ़े हैं तो कुछ सेलेक्टेड बिंदु ही पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि सब जो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना बैठ जाएं, तो वो सही नहीं रहेगा अपने के लिए। अब इसमें बात करते हैं अपने
अब सीमा कौन कौन सी है, पहले जैसे सबसे ऊपर से चर्चा करते हैं पंजाब। अब पंजाब से कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, तो पंजाब से चर्चा करेंगे तो जय भजो हनुमान श्री हनुमान। पंजाब से कौन है, श्री हनुमान। पंजाब की सीमा राष्ट्र, अब ऐसा पूछ ले पंजाब से जो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा बनाते हैं, तो श्री हनुमान जागरण है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब से श्री हनुमान, 2 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। फिर अपन पंजाब से नीचे आते हैं तो हरियाणा आ जाते हैं। अब सीधा छोटा सा एक मैप बना के देख लेते हैं कि सर पंजाब हरियाणा ये कहाँ कहाँ किधर के है। तो ये यहाँ अपने पंजाब हो गया, फिर यहाँ हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात, इसके बारे में। तो सबसे पहले अपने पंजाब के बारे में चर्चा कर चुके हैं, श्री हनुमान, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर अपन चर्चा करते हैं हरियाणा। अब हरियाणा की सीमा, एक ट्रिक याद रखनी अपनी, जय भजो हनुमान शेखावाटी आई। अब जय से जयपुर, भय से भरतपुर, है से हनुमानगढ़, शेखावाटी। अपन 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और आए है अलवर। आए कौन सा हो गया, अलवर। अब 1 2 3 और 3 ये 6 और 1 7 डिस्ट्रिक्ट अपने किससे लगते हैं, हरियाणा से। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। तो जयपुर, जय से जयपुर, भजो भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के 3 जिले याद रखने हैं जो सीधे सीधे याद रखने हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और आए का अलवर हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि यूपी वाले भैया हमेशा बीड़ी ज़्यादा पीते हैं। यूपी वाले भैया क्या पीते हैं, बीड़ी। तो बीड़ी याद रखना है, भरतपुर और धौलपुर। अब भरतपुर और धौलपुर जो ये यूपी से 2 डिस्ट्रिक्ट लगता है अपना, यूपी से भरतपुर और धौलपुर। अब तीन वापस रिवाइज करते हैं। पंजाब से श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। हरियाणा जय भजो हनुमान शेखावाटी, जय से जयपुर, भजो को भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और आएगा अलवर हो गया। फिर यूपी वाले भैया क्या पीते हैं, ये याद रखना है, बीड़ी। तो भरतपुर और धौलपुर 3 हो गया। फिर दो स्टेट और बच्चे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एमपी सबसे ज़्यादा इसी से लगते हैं, एमपी से 1600 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट भी यही है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी एक दो लाइन याद, ट्रिक याद रख लो, धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का। अब भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। ये 2 लाइन याद रखनी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। डोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। ये अपने 2 लाइन से अपने जो मध्य प्रदेश जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उनके बारे में अपन शॉर्टकट रूप में जान सकते हैं। धोला का अपने धौलपुर हो गया, धौलपुर। करेला का अपने करौली हो गया, और सवा का सवाई माधोपुर हो गया, और किलो का अपने कोटा हो गया, किलो का अपने कोटा हो गया। और भील का अपने भीलवाड़ा हो गया, भील का अपने भीलवाड़ा। अब बा 2 है तो अपने बांसवाड़ा और 12, बांसवाड़ा और 12। अब झाल का झालावाड़ हो गया, झालावाड़। और प्रताप का प्रतापगढ़। और न साइलेंट रहे तो अच्छी का चित्तौड़ हो गया। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टेट है जो अपने एमपी से लगते हैं। सीधी 2 लाइन याद रखनी है, धोला करेला 1.25 किलो का। अब सीधे आप ये याद रखोगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, 12, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़ इसमें मिक्स हो जाएंगे। कभी चित्तौड़ आउट हो जाएगा, कभी दूसरा आ जाएगा, तो इसलिए अपने ये सीधा याद रखना है, धोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा।
तो धोला का हो गया धौलपुर करौली। अब ऐसा तो नहीं है सर धोला का तो कोई डिस्ट्रिक्ट अपने सबको याद रहता है, तो बस एक हिंट मिलना चाहिए, तो हिंट इनसे मिल जाएगा। धोला करेला 1.25 किलो, धौलपुर करौली 100, मतलब कोटा 4 ही हो गए। और भील बाबा जला प्रताप ने चीरा, भील का भीलवाड़ा, बाबा का बाढ़ बांसवाड़ा और 12, और जलावाड़ का झाला का झालावाड़, प्रताप का प्रतापगढ़, और नया साइलेंट करके आप चीरा का चित्तौड़ हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपने मोदीवाड़ा रह गया स्टेट, मोदी बाबा का। तो अपने गुजरात के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुजरात के बारे में लास्ट चर्चा करेंगे। गुजरात जालिम बाबा उसी डूंगर पर। अब जालिम है मोदी, तो जालिम बाबा है, आजकल दाढ़ी बढ़ा के रखी है, तो जालिम बाबा उसी डूंगर पर, उसी डूंगर पर है। पहले वाली जो स्टाइल है अपने इमोशनल, उसके अकॉर्डिंग ये बाबा करता है। जालिम है तो जालिम बाबा उसी डूंगर पर, किस पे है? गुजरात से रखना है। जालिम से अपने जालोर गुजरात से लगता है। बाबा, अब वहां बाबा 2 थे अपने, बांसवाड़ा और 12। यहाँ बाबा है एक, बाड़मेर वाला आ गया उधर से, तो यहाँ तो एक बांसवाड़ा कॉमन हो गया और एक बाड़मेर। ऊ का अपने उदयपुर हो गया, उदयपुर, और फिर सी का सिरोही और डूंगरपुर का डूंगरपुर। तो ये ट्रिक याद रखनी है। जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, गुजरात से लगता है। जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, जालिम से जालोर, बाबा का बांसवाड़ा और बाड़मेर, उसी का ऊ का उदयपुर, सी का सिरोही, डूंगरपुर का डूंगरपुर। तो अपन ये अपने सीधे इतने कम समय में अपन, मेरे ख्याल से अपन बिना देख के वापस एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार प्रूफली अपन देखें तो वापस देखते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है अपने पंजाब, श्री हनुमान, तो पंजाब से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर अपन नीचे आते हैं तो हरियाणा आ जाता है। हरियाणा में अपने जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, तो जय का जयपुर, भजो को भरतपुर, हनुमान का हनुमानगढ़, शेखावाटी सिकरचूर, झुंझुनू और आएगा अलवर हो गया। यूपी वाले भैया बीड़ी पीती हैं, सबको पता है, तो यूपी वाले भरतपुर और धौलपुर 2 आ गए। फिर अपन चर्चा करते हैं एमपी, शिवराज सिंह वाला। तो शिवराज सिंह थोड़ा काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो अपन बात कर चुके हैं कि 1600 किलोमीटर एमपी से लगती है सीमा, तो इसमें राजस्थान के 10 स्टेट है। तो अपन 2 लाइन पढ़े थे अपनी, धोला करेला 1.25 किलो का, और भील बाबा जला प्रताप ने चीरा। तो धोला, धौलपुर, करेला, करौली, सवाई माधोपुर, किलो का है तो कोटा हो गया। भीलवाड़ा, बाबा बांसवाड़ा 12, ठीक है, बाड़मेर उसमें आएगा गुजरात में। भील बाबा झालावाड़, प्रतापगढ़, झाला प्रताप ने साइलेंट हो गया और चीरा का चित्तौड़ हो गया। फिर अपने गुजरात वाले जालिम बाबा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, तो जालिम का जालोर, बाबा अपने बांसवाड़ा और बाड़मेर, वहाँ 12 कट हो जाएगा। बांसवाड़ा 12, जालिम बाबा उसी ऊ का उदयपुर, श्री का सिरोही, उसी डूंगरपुर है, डूंगरपुर हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य 2, अंतर्राष्ट्रीय कभी कभी पूछ लेते, अंतर्राष्ट्रीय एंड अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले। अब ये दो स्टेट ऐसे हैं जो अंतर्राज्य भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। कौन कौन से, मैप से अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से दोबारा है। तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय में 2 चर्चा की थी, किसकी? श्री गंगानगर और बाड़मेर की। श्री गंगानगर और बाड़मेर की अपन अंतर्राष्ट्रीय में चर्चा कर रहे थे। 4 डिस्ट्रिक्ट अपन अंतर्राष्ट्रीय में चर्चा की थी। सबसे ऊपर था अपने गंगानगर और नीचे था हनुमानगढ़। ये तो बेचारे जो बीकानेर और जैसलमेर बीच में रह गए। तो इधर अपन ये दो स्टेट ऐसे हैं, कौन कौन से? श्री गंगानगर एंड बाड़मेर। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी बनाते हैं। अब केवल अंतर्राज्य, अब इसमें जो कुल अंतर्राज्य वाले जो स्टेट है उसमें से 2 माइनस कर देंगे। केवल है तो ये बाड़मेर और ये हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो केवल ये 23 ही होंगे। केवल कितने होंगे? 23। और बाकी वाले स्टेट हैं जो इसमें शामिल हो जाएंगे, ये डबलिंग हो जाएंगे। और या सीमा रेखा पर है तो 25 हो जाएंगे। तो सीमावर्ती
सीमावर्ती जिले हैं तो इसमें 25 हो जाएंगे, ये 2 मिक्स हो जाएंगे, ये सीमावर्ती है। और इसमें फिर आपने जो 8 जिले हैं जो अंत्यवर्ती है, जो किसी से सीमा नहीं बनाते, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जिले बनाने वाले अपने 2 थे, श्रीगंगानगर और बाड़मेर, और अंतर्राज्य है तो 23 जिले थे। अब जो 8 जिले ऐसे हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, किसी से सीमा नहीं बनाते। अब इसमें रटने बैठ जाएंगे 8 जिले कौन से हैं तो मिक्स हो जाएगा, कभी 12 इधर आ जाएगा, कभी ये उधर आ जाएगा। तो एक ट्रिक से याद है, जोधा, बूंटो, राजा, आज ना पादो, कि जोधा बूंटो आज ना पादो, कि रोजना भाई एक मारवाड़ी में कहावत है कि आज थे, थोड़ा रैम करो, जोधा बूंटो राजा आज ना पादो। तो जोधपुर का जोधा का जोधपुर हो गया, ये किसी से सीमा नहीं बनाता, जोधपुर। और बूंदो का बूंदी हो गया, टोंक का टोंक हो गया, राज का राजसमंद हो गया, और आज का अपने अजमेर, और ना का नागौर, पा का अपने पाली हो गया, 2 का अपना 200 हो गया। सीधा सीधा 8 जिले याद रखने हैं, जोधा, बूंटो, राजा, आज ना पादो। जोधा का जोधपुर, बूंग का बूंदी, टोंक का टोंक, राज का राजसमंद, आज का अजमेर, ना का नागौर, पा का पाली, और 2 का 200। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब सबसे जो ऐसे कौन से जिले हैं, अब कभी कभी ये जाता है छांटना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब देखेंगे कि बीच में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्य से, 4 जिले। अब श्री हनुमान अपने पंजाब में देखा, और जय भजो हनुमान उसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अपने 4 जिले हैं जो अपने 2 राज्यों से सीमा, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। पहला आता है अपने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने पंजाब से सीमा बनाता है और हरियाणा से, तो पंजाब और हरियाणा से ये सीमा बनाता है। ठीक है। अब अपन ने बात की थी फिर एक भरतपुर, जय भजो, भजो पे भरतपुर आया था, और बीडीवाड़ा में भी आया था, यूपी वाला में, तो सेकंड में आ जाएगा भरतपुर। तो ये अपने किससे, हरियाणा से प्लस यूपी से। अब फिर अपने धोला करेला 1.25 किलो का, और उसमें आगे भी चर्चा कर रहे थे अपने एमपी से और उत्तर प्रदेश से बीडी में धौलपुर। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया धौलपुर, ये अपने यूपी से प्लस एमपी से। अब चौथा स्टेट अपने बांसवाड़ा, एक धौला करेला से भील बाबा, तो उसमें बांसवाड़ा और बारा आया था, और उसमें बाबा बांसवाड़ा और बाढ़ में रहता। तो ये अपने एमपी प्लस गुजरात। ये अभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन से, इसमें कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, भरतपुर हरियाणा और यूपी, धौलपुर यूपी और एमपी, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात। अब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट है जो सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे, एक बार देख लो वापस। सबसे पहले हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, फिर भरतपुर हरियाणा और यूपी, फिर धौलपुर अपना यूपी और एमपी, फिर बांसवाड़ा एमपी और गुजरात। ये 4 स्टेट थे, उसके बारे में चर्चा की। अब कोटा, एक कोटा और चित्तौड़ के बारे में विशेष याद रखना है, कोटा और चित्तौड़। अब अपन जो राजस्थान का मैप है उसका एक बारीकी से निरीक्षण करेंगे, तो कोटा एक ऐसा जिला है जो एमपी से अखंडित रूप से 2 बार सीमा बनाता है, अखंडित रूप से 2 बार सीमा बनाता है। अपन राजस्थान का जैसे एक मैप देखते हैं, अब कोटा
कोटा वाला क्षेत्र है जो इधर थोड़ा बहुत 12 का आ जाता है हिस्सा, तो उसमें से तो एक खंडित रूप से 2 बार सीमा बनाता है, एक खंडित रूप से, मतलब खंडित नहीं है। और चित्तौड़ आपने देखा होगा, जो भीलवाड़ा बीच में आ जाने के बाद चित्तौड़ के 2 खंडित रूप है, तो चित्तौड़ है एमपी से 2 बार खंडित रूप से। चित्तौड़ ऐसा एक मैप ऐसा है चित्तौड़ का, ये थोड़ा बहुत चित्तौड़ है, बीच में ये थोड़ा भीलवाड़ा का क्षेत्र आ जाता है, फिर यहाँ चित्तौड़ आता है। आपने देखा होगा मैप, तो वापस इसमें निरीक्षण करना मैप लेके, तो चित्तौड़ थोड़ा इधर है, बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, फिर चित्तौड़ आ जाता है। तो खंडित रूप से है तो चित्तौड़, और अखंडित रूप से जो एमपी से 2 बार सीमा बनाता है तो कोटा और चित्तौड़। इसके बारे में अपन कभी कभी कोई समथिंग कोई कराता नहीं है, इसके बारे में अपन बारीकी से हर चीज़ मैप से देखें हैं, तो कोटा और चित्तौड़ के बारे में एक नई बात आती है, कभी कभी पूछ लेता है अपना सीधा। तो ये तो जिले तो सबको याद रहते हैं कि ये 10 जिले ये है, इनका नाम भी आ जाता है, कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, खंडित रूप से एमपी से सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है। पहली बार स्टूडेंट सोचता है ये खंडित रूप क्या है, सोचा नहीं। खंडित मतलब 2 बार बनाता है, तो चित्तौड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एमपी से जो खंडित रूप से 2 बार सीमा बनाता है, और कोटा है जो अखंडित रूप से। अब आपने चर्चा कर ली कि 2 तो ये हो गए, एक अपना तीसरा जो राज्य है अजमेर। अजमेर एक चित्तौड़ के बाद एक खंडित जिला दूसरा और है, जो थोड़ा बहुत रहस्य संबंध में हिस्सा है अजमेर का, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और हाँ फ्रेंड, अभी अपने ये जो पहली क्लास थी आज ज्योग्राफी पहली क्लास, आप में खूब जितना हो सके उतना मतलब मैंने मैटर दिया, आप ये पढ़ लोगे तो इससे बाहर को लगभग कुछ नहीं आने वाला है। जितना डायमेंशनल रूप से, विविध रूप से सब चीज़ों को समावेश किया है। पहली क्लास थी, इस तरह मैं आगे भी कंटिन्यू क्लास कर रखूँगा, और आगे आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे फ्रेंड को भेजते रहे। और निःशुल्क रूप से इस तरह की अपन हर चीज़ को ज्योग्राफिकल रूप से इसमें शामिल करेंगे। चाहे आरएस, आप ये जो मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैटर पढ़ लिया तो आरएस में भी क्वेश्चन इसमें से